क्या आपको लगता है कि शक्ति केवल ताकतवर लोगों के लिए होती है? सच्चाई इससे कहीं ज्यादा गहरी है। द 48 लॉज ऑफ पावर कोई साधारण किताब नहीं, बल्कि एक ऐसी रणनीतिक गाइड है जो आपको ताकत, नियंत्रण और प्रभाव के खेल में माहिर बना सकती है। मशहूर लेखक रॉबर्ट ग्रीन ने इस किताब में इतिहास, राजनीति और मनोविज्ञान से जुड़े 48 अनमोल सिद्धांतों को साझा किया है, जो आपको सिखाते हैं कि शक्ति को कैसे हासिल करें, बनाए रखें और अपने पक्ष में इस्तेमाल करें। यह किताब केवल सत्ता हासिल करने की बात नहीं करती, बल्कि यह मनुष्य के स्वभाव, नेतृत्व और स्मार्ट रणनीतियों को भी गहराई से समझाती है। ग्रीन बताते हैं कि शक्ति एक खेल है जिसे समझदारी, धैर्य और सही चालों से जीता जा सकता है। इस किताब में ऐसे कई नियम दिए गए हैं जो हमें प्रभावी संवाद, रणनीतिक सोच और आत्मनियंत्रण जैसे महत्वपूर्ण कौशल सिखाते हैं। क्यों है यह किताब खास? इतिहास और समकालीन उदाहरणों से भरी हुई। हर नियम को ऐतिहासिक घटनाओं और प्रसिद्ध व्यक्तियों की कहानियों से समझाया गया है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि हर क्षेत्र के लिए उपयोगी, चाहे आप एक एंटरप्रेन्योर हों, कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हों या जीवन में बेहतर निर्णय लेना चाहते हों, यह किताब आपको नई दृष्टि देगी। व्यक्तिगत और व्यावसायिक सफलता के लिए अनमोल टिप्स, कैसे लोगों की सोच को समझें, कब बोलें और कब चुप रहें, किस तरह अपनी शक्ति को बचाकर रखें, यह सब इस किताब में सिखाया गया है। इस समरी में हम इन 48 शक्तिशाली कानूनों को सरल और प्रभावी तरीके से पेश करेंगे, ताकि आप इन्हें अपने जीवन में आसानी से लागू कर सकें। कुछ नियम आपको चौंका सकते हैं, कुछ आपकी सोच से मेल खा सकते हैं, लेकिन एक बात तय है, यह किताब आपको दुनिया को एक नई नजर से देखने पर मजबूर कर देगी। गुरु से सीखो, पर उन्हें चुनौती देने की भूल मत करो। रॉबर्ट ग्रीन का पहला नियम हमें सिखाता है कि चाहे आप बिजनेस, नौकरी या किसी भी संगठन में हों, अपने सीनियर्स को मात देने की कोशिश करना जोखिम भरा हो सकता है। अपनी क्षमताओं को दिखाना जरूरी है, लेकिन अगर आपका टैलेंट आपके सीनियर्स में असुरक्षा की भावना पैदा करता है, तो यह आपके करियर के लिए हानिकारक साबित हो सकता है। ग्रीन का मानना है कि अगर आप अपने सीनियर्स को यह एहसास दिलाते हैं कि वे आपसे अधिक अनुभवी और योग्य हैं, तो वे आपका समर्थन करेंगे। लेकिन यदि आप उन्हें उनकी स्थिति और शक्ति को लेकर असुरक्षित महसूस कराते हैं, तो वे आपको आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश कर सकते हैं। दोस्तों पर आंख बंद करके भरोसा मत करो, बल्कि अपने दुश्मनों से भी कुछ सीखो। सोचो, तुमने अपने सबसे अच्छे दोस्त के साथ मिलकर एक बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में सब कुछ परफेक्ट लगता है, मस्ती, जोश और ग्रोथ। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस बड़ा होने लगता है, दोस्त के चेहरे के पीछे का असली चेहरा दिखने लगता है। धीरे धीरे जलन पनपती है और एक दिन वो तुम्हें ही गेम से बाहर करने की चालें चलने लगता है। अब दूसरी तरफ एक पुराना कॉम्पिटिटर है जो पहले हमेशा तुम्हारा विरोध करता था, लेकिन समय के साथ उसे तुम्हारी मेहनत, आइडियाज और डेडिकेशन की कद्र होने लगती है। और अब वही कॉम्पिटिटर तुम्हारे बिजनेस में असली वैल्यू जोड़ सकता है, क्योंकि उसे खुद को साबित करना है और वो तुम्हें धोखा देने के बजाय मजबूती से साथ निभाएगा। रॉबर्ट ग्रीन का यही सबक है, दोस्त तुम्हारी सफलता से जल सकते हैं, लेकिन दुश्मन खुद को साबित करने के लिए तुम्हारा सबसे मजबूत सहयोगी बन सकते हैं। अपने इरादों को गुप्त रखें। सोचो, तुम ऑफिस में प्रमोशन पाना चाहते हो, लेकिन हर किसी से अपने प्लान्स शेयर करते रहते हो। हो सकता है कुछ लोग तुम्हारा सपोर्ट करें, लेकिन कई ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे खिलाफ चाल चल सकते हैं। तुम्हारी रणनीति को भांपकर वे तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे। इसके बजाय अगर तुम बिना शोर मचाए अपने स्किल्स पर काम करते रहो और सही समय आने पर अपनी काबिलियत दिखाओ, तो तुम्हारी सफलता तय है। ग्रीन की सीख साफ है, अपनी असली योजनाओं को राज रखो, ताकि जब तक लोग समझें तब तक तुम जीत की दहलीज पर खड़े हो। कम बोलो, ज्यादा प्रभाव छोड़ो। क्या तुमने गौर किया है कि सबसे सफल लोग बहुत सोच समझकर बोलते हैं? स्टीव जॉब्स, एलोन मस्क जैसे लीडर्स शब्दों को बड़ी समझदारी से चुनते हैं, जिससे उनकी बातें असरदार लगती हैं। दूसरी ओर जो लोग बिना सोचे समझे ज्यादा बोलते हैं,
वे अक्सर अपनी कमजोरियां खोलकर रख देते हैं। ग्रीन की सलाह, शब्दों को बचाकर रखो और जब बोलो तो ऐसा बोलो कि लोग उसे हल्के में ना लें। आपकी प्रतिष्ठा ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, अगर अमिताभ बच्चन या रतन टाटा का नाम किसी विवाद में आ जाए तो लोग इतनी आसानी से उन पर भरोसा नहीं तोड़ेंगे। उनकी प्रतिष्ठा वर्षों की मेहनत और सही फैसलों का नतीजा है। लेकिन अगर कोई नया व्यक्ति विवादों में फंस जाए तो उसकी छवि तुरंत खराब हो सकती है। यही कारण है कि रॉबर्ट ग्रीन कहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की सुरक्षा करना सबसे जरूरी है। नाम बनाने में सालों लगते हैं, लेकिन उसे खराब होने में बस कुछ सेकंड लगते हैं। इसलिए हमेशा अपनी इमेज को मजबूत बनाए रखो और किसी भी नेगेटिविटी को समय रहते खत्म कर दो। लोगों का ध्यान खींचो, वरना खो जाओगे। अगर आप भीड़ में गुम हो गए तो कोई आपको नोटिस भी नहीं करेगा। लेकिन अगर आप कुछ अनोखा करते हैं, कुछ ऐसा जो लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे, तो आप हमेशा याद रखे जाएंगे। स्टीव जॉब्स को ही देखो, उन्होंने एप्पल को सिर्फ एक टेक कंपनी नहीं बल्कि एक क्रांतिकारी ब्रांड बना दिया, क्योंकि उन्हें पता था कि कैसे लोगों का ध्यान खींचना है। ग्रीन का यही कहना है, अगर आपको भीड़ से अलग दिखने के लिए कुछ बड़ा करना पड़े तो जरूर करो, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। दूसरों से काम करवाओ, लेकिन क्रेडिट खुद लो। सोचो, दुनिया की बड़ी कंपनियों को सीईओ के नाम से जाना जाता है, लेकिन उनके आइडियाज अक्सर बैकएंड टीम के होते हैं। यही सफलता का असली गेम है। खुद हर काम मत करो, बल्कि सही लोगों से सही काम करवाओ। अगर आप हर छोटी चीज में उलझे रहोगे तो कभी बड़े गेम का हिस्सा नहीं बन पाओगे। ग्रीन कहते हैं, बुद्धिमानी इसी में है कि दूसरों से काम लो और खुद आगे बढ़ो। दूसरों को तुम्हारे पास आने दो। अगर आप खुद हर किसी के पीछे भागोगे तो आपकी वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप ऐसी पोजीशन में पहुंच जाओ कि लोग खुद आपके पास आएं, तो आपकी पावर कई गुना बढ़ जाएगी। उदाहरण के लिए, अगर कोई नया ब्रांड हर जगह खुद को प्रमोट करता दिखे तो लोग उसे उतनी गंभीरता से नहीं लेंगे। लेकिन अगर वही ब्रांड एक लिमिटेड एडिशन प्रोडक्ट लॉन्च करे और एक्सक्लूसिविटी बनाए तो लोग खुद उसे खरीदने के लिए लाइन में लग जाएंगे। अपने काम से साबित करो, बहस में समय मत गंवाओ। अगर आप किसी बहस में सिर्फ तर्क देंगे तो सामने वाला शायद ही आपकी बात मानेगा। लेकिन जब आप अपने काम और एक्शन से साबित कर देते हैं तो लोग खुद आपकी काबिलियत मानने लगते हैं। उदाहरण, सचिन तेंदुलकर ने कभी खुद को दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर नहीं कहा, लेकिन उनके रिकॉर्ड्स ने यह साबित कर दिया। ग्रीन कहते हैं, तर्क वितर्क करने से बेहतर है कि अपने रिजल्ट से जवाब दो। सफल और पॉजिटिव लोगों से घिरे रहो। अगर आप हमेशा नेगेटिव सोच वाले लोगों के साथ रहेंगे तो उनकी एनर्जी आपको भी प्रभावित करेगी। आप खुद पर शक करने लगेंगे और आपकी प्रगति रुक सकती है। ग्रीन की सलाह, हमेशा सक्सेसफुल और पॉजिटिव लोगों के साथ रहो ताकि उनकी एनर्जी आपको भी आगे बढ़ने की ताकत दे। दुश्मनों को पूरी तरह खत्म करो। अगर आपने किसी दुश्मन को आधा हराया और उसे वापसी का मौका दिया तो वह और भी खतरनाक बनकर लौटेगा। उदाहरण, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने अपने हर दुश्मन को पूरी तरह खत्म कर दिया ताकि कोई भी उसकी सत्ता को चुनौती न दे सके। सीख, अगर दुश्मन को हराना है तो उसे पूरी तरह खत्म करो ताकि वह दोबारा तुम्हारे रास्ते में न आ सके। लोगों को चौंकाते रहो ताकि वे तुम्हें हल्के में न लें। क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिसका अगला कदम समझ पाना मुश्किल हो? जैसे कोई बॉस जो कभी बहुत खुश होकर बात करता है और कभी बिना किसी कारण गुस्सा कर देता है। ऐसे लोग दूसरों को असमंजस में डाल देते हैं और इसी वजह से उन पर कोई हावी नहीं हो पाता। सीख, अपनी रणनीतियों और इरादों को छुपाकर रखो। कभी कभी कुछ ऐसा करो जिसकी लोग उम्मीद न करें, ताकि वे हमेशा सतर्क रहें और तुम पर काबू न पा सके। कनेक्शन ही असली ताकत है। अगर आप सोचते हैं कि खुद को सबसे अलग करके सुरक्षित रह सकते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। उदाहरण, अगर आप किसी नई कंपनी में ज्वाइन करते हैं और किसी से दोस्ती नहीं करते तो मुश्किल वक्त में कोई आपकी मदद नहीं करेगा। लेकिन अगर आपके अच्छे कनेक्शन हैं तो लोग आपका सपोर्ट करेंगे,
सीख अकेले मत रहो, लोगों से जुड़े रहो, अच्छे संबंध बनाओ, क्योंकि यही आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। हर इंसान को एक जैसा मत समझो। कुछ लोग छोटी बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ बदला लेने पर उतर आते हैं। उदाहरण, अगर आप ऑफिस में गलत व्यक्ति से भिड़ गए तो वह आपकी शिकायत करके आपकी छवि खराब कर सकता है। सीख, हर व्यक्ति अलग होता है, इसलिए हर किसी से सोच समझकर व्यवहार करो। किसी के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध मत हो। अगर आप किसी एक व्यक्ति, टीम या विचार के प्रति बहुत ज्यादा प्रतिबद्ध हो जाते हैं तो आप अपनी आजादी खो सकते हैं। उदाहरण, अगर आप अपने किसी दोस्त के हर काम में उसका साथ देते हैं तो एक समय बाद वह यह उम्मीद करने लगेगा कि आप हमेशा उसके लिए उपलब्ध रहेंगे, और जब आप नहीं होंगे तो वह आपसे नाराज हो सकता है। सीख, हमेशा अपनी स्वतंत्रता बनाए रखो। किसी भी एक व्यक्ति या संगठन के प्रति इतनी प्रतिबद्धता मत रखो कि वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए। कभी कभी मूर्ख बनने का नाटक करो। अगर लोग आपको बहुत स्मार्ट समझेंगे तो वे आपसे सावधान रहेंगे और आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अगर आप खुद को मासूम या कमजोर दिखाते हो तो लोग आपको हल्के में लेंगे और आप अपने असली इरादों को आसानी से पूरा कर सकते हो। सीख, कभी कभी जानबूझकर मासूम बनने का नाटक करो ताकि लोग तुम्हें कमजोर समझें और तुम बिना किसी शक के अपने प्लान पूरे कर सको। हार मानना कमजोरी नहीं, एक रणनीति हो सकती है। अगर आपका सामना किसी ऐसे इंसान से हो रहा है जो आपसे ज्यादा ताकतवर है, तो सीधे टकराने से बेहतर है कि सही वक्त का इंतजार करो। उदाहरण, अगर आपका बॉस गुस्से में है और आप तुरंत बहस में पड़ जाते हैं तो नुकसान आपका ही होगा। लेकिन अगर आप शांत रहते हैं और सही समय पर अपनी बात रखते हैं तो आपकी जीत तय है। सीख, कभी कभी पीछे हटना हार नहीं बल्कि जीत की पहली सीढ़ी होती है। अपनी ताकत बिखेरो मत, एक चीज में महारत हासिल करो। अगर आपके पास सोने की एक खदान है तो क्या आप उसे गहराई तक खोदेंगे या हर जगह थोड़ी थोड़ी खुदाई करते रहेंगे? अगर आप हर चीज में हाथ आजमाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी चीज में एक्सपर्ट नहीं बन पाएंगे। लेकिन अगर आप पूरे फोकस के साथ एक ही स्किल या फील्ड में महारत हासिल करेंगे तो आपकी वैल्यू बढ़ेगी और लोग आपको एक विशेषज्ञ के रूप में पहचानेंगे। उदाहरण, इमेजिन करें कि एक व्यक्ति जिसने पहले गिटार सीखा, फिर पेंटिंग में हाथ आजमाया, फिर कोडिंग करने लगा और अब बिजनेस कर रहा है। ऐसे में वह किसी भी फील्ड में मास्टर नहीं बन पाएगा। लेकिन अगर वह सिर्फ एक चीज पर ध्यान देता तो आज उस फील्ड में एक्सपर्ट होता। सीख, अपनी एनर्जी और ध्यान को एक जगह लगाओ। कई चीजों को एक साथ करने की बजाय किसी एक चीज में एक्सपर्ट बनो और उसमें अपना नाम बनाओ। खुद को बार बार नया बनाना सीखो। दुनिया लगातार बदल रही है और अगर आप पुराने तरीकों से चिपके रहेंगे तो पीछे रह जाएंगे। सोचिए, अगर नोकिया ने समय के साथ स्मार्टफोन की ओर शिफ्ट नहीं किया होता तो क्या वह बाजार में टिक पाता? नहीं, समय के साथ न बदलने की वजह से वह मार्केट में पिछड़ गया। वहीं एप्पल और सैमसंग ने खुद को समय के अनुसार बदला और आज टॉप पर हैं। सीख, समय समय पर खुद को अपग्रेड करें, नई चीजें सीखें और बदलाव को अपनाएं, नहीं तो दुनिया आपको पीछे छोड़ देगी। अपने हाथ साफ रखो, इमेज सब कुछ है। आपका नाम ही आपकी सबसे बड़ी पहचान है। अगर आपकी छवि खराब हो गई तो लोग आप पर भरोसा नहीं करेंगे। उदाहरण, सोचिए, एक बिजनेसमैन जिसने कई लोगों के पैसे दबाए और अब नया स्टार्टअप खोल रहा है। क्या कोई इन्वेस्टर उस पर भरोसा करेगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उसकी इमेज साफ होती तो लोग खुद उसके साथ काम करना चाहते। सीख, अपनी ईमानदारी और छवि को बनाए रखें। कोई ऐसा काम न करे जिससे आपकी साख पर दाग लगे। सही समय पर सही कदम उठाओ। जीवन में टाइमिंग सबसे अहम चीज होती है। अगर कोई बिजनेस गलत समय पर शुरू हो तो वह फेल हो सकता है। उदाहरण, सोचिए, कोई शख्स बारिश के मौसम में एयर कंडीशनर बेचने की कोशिश कर रहा है और गर्मियों में रेनकोट। उसका बिजनेस चलेगा? शायद नहीं। लेकिन अगर वह सही समय पर सही प्रोडक्ट लॉन्च करता तो उसका बिजनेस सफल हो सकता था। सीख, जल्दबाजी में फैसले न लें। सही मौके का इंतजार करें और फिर पूरी ताकत से उसे भुनाएं। जो चीज आपके पास नहीं है
उसे नजरअंदाज करें। कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी चीज को पाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिली? अगर आप उसके पीछे ही पड़े रहेंगे तो वह चीज आपकी कमजोरी बन जाएगी। लेकिन अगर आप उसे नजरअंदाज कर आगे बढ़ेंगे तो आप और मजबूत बनेंगे। उदाहरण, आपने किसी बड़ी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया, लेकिन रिजेक्ट हो गए। अगर आप उसी पर रोते रहेंगे तो नई संभावनाओं को नहीं देख पाएंगे। लेकिन अगर आप आगे बढ़कर दूसरी कंपनियों में ट्राई करेंगे तो आपको बेहतर मौका मिल सकता है। सीख, किसी चीज के लिए जरूरत से ज्यादा बेचैनी मत दिखाओ। अगर वो आपके लिए बनी होगी तो अपने आप मिलेगी। अपने आसपास की छवि को आकर्षक बनाओ। लोग आपकी छवि को देखकर ही आपको जज करते हैं। अगर आप खुद को प्रोफेशनल और आत्मविश्वास से भरा दिखाते हैं तो लोग भी आपको वैसा ही मानेंगे। उदाहरण, अगर दो लोग एक ही तरह का बिजनेस चला रहे हैं, लेकिन एक का ऑफिस शानदार और प्रोफेशनल है और दूसरा किसी छोटी दुकान से काम कर रहा है, तो ग्राहक किसे ज्यादा सीरियस लेंगे? जाहिर है, पहले वाले को। सीख, खुद को ऐसे प्रेजेंट करो कि लोग आपको एक बड़े खिलाड़ी के रूप में देखें। आत्मविश्वास और पेशेवर रवैया आपकी छवि को निखारता है। भीड़ में घुल मिल जाओ, लेकिन अपनी सोच अलग रखो। अगर आप बहुत अलग बनने की कोशिश करेंगे तो लोग आपको अपनाने में हिचकिचाएंगे। उदाहरण, कोई नया एम्प्लॉय अगर ज्वाइन करते ही खुद को सबसे तेज और स्मार्ट दिखाने की कोशिश करेगा तो बाकी लोग उससे जलने लगेंगे। लेकिन अगर वह पहले टीम में घुले मिले, फिर धीरे धीरे अपनी काबिलियत दिखाए, तो लोग उसे आसानी से स्वीकार करेंगे। सीख, भीड़ में रहकर भीड़ से अलग दिखने का हुनर सीखो। पहले सबके साथ घुलो मिलो, फिर सही समय पर अपनी असली ताकत दिखाओ। जब गुस्सा आए तब भी शांत रहो। अगर कोई आपको जानबूझकर उकसा रहा है तो आपको शांत रहना चाहिए। उदाहरण, सोचिए, किसी मीटिंग में आपका बॉस आपको डांट रहा है। अगर आप तुरंत रिएक्ट करेंगे तो और भी मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप शांत रहकर सही मौके पर अपनी बात कहेंगे तो लोग आपकी परिपक्वता की सराहना करेंगे। सीख, गुस्से में रिएक्ट मत करो, शांत दिमाग से सोचो और फिर सही समय पर जवाब दो। फ्री चीजों से बचो, हर चीज की कीमत होती है। अगर कोई चीज मुफ्त में मिल रही है तो समझ लीजिए कि उसमें कोई चाल हो सकती है। उदाहरण, सोशल मीडिया पर कई फ्री गिफ्ट और लकी ड्रॉ के ऑफर आते हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर आपके डेटा या पैसे निकालने के लिए होते हैं। सीख, फ्री चीजों के लालच में मत पड़ो। जो चीज सच में कीमती हो उसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार रहो। निष्कर्ष, यह किताब बताती है कि सफल लोग कैसे सोचते हैं, कैसे निर्णय लेते हैं और कैसे अपनी स्थिति मजबूत करते हैं। मुख्य सीख, तर्क से नहीं, अपने काम से अपनी ताकत दिखाओ। बेवजह बहस करने के बजाय अपने नतीजों से जवाब दो। हर किसी को एक जैसा मत समझो, हर इंसान अलग होता है। परफेक्शन अच्छी चीज है, लेकिन जरूरत से ज्यादा दिखाने से लोग जलने लगते हैं। बदलाव को अपनाओ। जो अपने आप को नहीं बदलता वह समय के साथ पीछे छूट जाता है। सही समय पर सही कदम उठाना सबसे जरूरी है। इस किताब का सार यही है कि शक्ति केवल ताकत या चालाकी में नहीं होती, बल्कि सही समय पर सही रणनीति अपनाने में होती है। सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि चतुराई भी जरूरी है। ऐसी ही और किताबों की शानदार समरी पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।